1952 गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तुम्हारा खत मिला तो कोई ठंडक होगी। इस दहकती धूप में मुझे दफ्तर साइकिल पर जाना होता है। तुमने अपनी नई नज़में एक्स को भेज दी हैं। वो बददयानत लोग हैं और उनसे मुआवजा मिलने की कोई उम्मीद नहीं। वो लोगों से कह रहे हैं कि नज़में उन किताबों के बदले में हैं जो उन्होंने तुम्हें जेल में भेजी थी। मैं तो सोच रही थी इस रकम से नई कमीज बनवा लूंगी। तुम्हारी किताबें और सिगरेट मैंने हमीद निजामी को दे दिए हैं, वो तुम्हें भिजवा देंगे। अच्छा, अब एक दिलचस्प वाक़या सुनो। बाजार वाली ख़वातीन मिलने आई तो उनके जाने के बाद तुम्हारी अम्मा बहुत देर तक। मुझे मालूम है तुम जैसे पंजाबी के मुखालिफ इस पर बरहम होंगे, लेकिन जुबान के बारे में तंग नजरी और तअस्सुब बहुत गैर माकूल बात है। तुम ठीक कहते हो। इन दिनों मैं कुछ ज़्यादा ही सेल्फ पिटी में मुब्तला हो गई और ये हमारे माशरे में पसंद नहीं किया जाता। मगर मेरे ख्याल में तुम दिल के मामलात में कुछ सख्त वाक़े हुए हो। ये दिल कभी कभी अक्ल का दामन छोड़ना चाहता है, कभी ये रोना चाहता है, दर्द का इजहार करना चाहता है, गुबार हल्का करना चाहता है। मेरे बागवानी शुरू करने की एक वजह ये भी थी कि मैं तुम्हारे लिए उन हालात में आंसू बहाने के साथ साथ किसी और चीज़ के लिए रोना चाहती थी। सुबह जब मैं पौधों को पानी देती हूँ तो उस पानी में मेरे आंसू भी शामिल होते हैं। फिर मैं तुम्हारी बात की मोहब्बत के मुतलाशी बेटियों के लिए, बेटी की याद में बेचैन तुम्हारी माँ के लिए और तुम्हारे कीमती सालों के ज़िया पर रोना भूल जाती हूँ। ये आंसू और उदासी के नहीं हैं। आंसू कुदरत के हुस्न और तोहफों के एहसास की शिद्दत से निकलने वाले आंसू हैं। हमारे बाग के खूबसूरत फूलों के हुस्न को महसूस करते हुए चीनी के स्याह लंबे बालों के लम्स पर, मीज़ू की मुस्कुराहट और उसके नए दांत के निकलने पर, अमीना की सकाफत, मजीद की वफादारी, हाशमी की तौबा, ताहिरा की दोस्ती, यही तो सब नेमतें हैं ना। यही तो हैं जो हमें जिंदा रहने और लड़ते रहने का हौसला देती हैं। मैं तुम्हारे सब्र की दाद देती हूँ, मगर तुम्हारी अक़लियत पसंदी से कभी कभी घबरा जाती। 17 जुलाई 1952। आज सुबह मेरे भाई की जगह मौत मेरी मुलाकात को आई। सब लोग मेहरबानी से पेश आए। ये लोग मेरी जिंदगी की अजीज तरीन वता मुझे दिखाने ले गए। वो बता जो अब खाक हो चुकी थी। मैंने अपने गम के गुरूर में सर ऊंचा रखा और किसी के सामने नजर नहीं झुकाई। ये कितना मुश्किल वक्त था, कितना अज़ियतनाक था, मेरा दिल ही जानता है। मुझको शिकवा है मेरे भाई कि तुम जाते हुए ले गए साथ मेरी उम्रे गुज़श्ता की किताब। उसमें तो मेरी बहुत कीमती तस्वीरें थी। उसमें बचपन था मेरा और मेरा अहद शबाब। इसके बदले मुझे तुम दे गए जाते जाते अपने गम का ये दमकता हुआ खून रंग गुलाब।
آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول، آ کے لے جاؤ تم یہ اپنا دمکتا ہوا پھول، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ دو جنوری 1953 میں نے سنا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ اس مزہ کا خیز ڈرامے کا جس پر حکمران قیمتی وقت اور خطیر سرمایہ ضائع کر چکے ہیں، سنا ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ ہمارے دو پیارے اس ناٹک کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، تمہارا بھائی اور میری والد۔ کاش میں اپنے والد کو کچھ امید دے سکتی اور ان کا درد بانٹ سکتی، اور تم اپنے بھائی طفیل کو بتا سکتے کہ کالے بادلوں کے پیچھے روشن آسمان ہے۔ میرے سر میں ان دنوں بس ایک ہی دھن سمائی ہے، اور وہ تمہارے لیے سویٹر بننے کی۔ میں اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ بھاڑ میں گئے جیل والے اور سینسر والے، بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اور ہماری پبلک لو میکنگ کا تماشا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی تمہارے لیے دعا گو ہے۔ تمہارے اخبار کا ایڈورٹائزنگ مینیجر کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، تمہارے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دیں، وہ جنہیں تاب گراں باریے ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دیں، جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارا بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے، جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے، آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یا